दिया, लिखा कि 15 अगस्त 1947 को शनिवार था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? शनिवार था। ठीक है, तो 16 जुलाई 2013 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो जब कभी भी किसी भी तारीख का दिन दिया जाए तो वो समझ लो कौन सी तिथि कहलाती है? काल्पनिक तिथि। कौन सी तिथि कहलाती है? काल्पनिक तिथि। तो काल्पनिक तिथियों पर आधारित प्रश्न हम कैसे हल करेंगे? तो इस हल करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जो तिथि दी जाए उसको आप बता देंगे। क्या लिखा है? 15 अगस्त 1947। एक तरफ बेटा आप लिखेंगे काल्पनिक तिथि और एक तरफ लिखेंगे वास्तविक तिथि। काल्पनिक तिथि कौन सी है? जो आपको दिन दिया जाए। तो कौन सा दिन दिया गया है? शनिवार। ठीक है, और शनिवार की कोडिंग आप जानते हैं 0 होता है या 7 होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे? इस तिथि का आप जी भूल जाइए कि काल्पनिक तिथि में कौन सा दिन दिया गया है, इस दिन को आप माइंड से निकाल दीजिए। आप क्या करेंगे? कैलेंडर के नियम के अनुसार इसका सबसे पहले वास्तविक दिन निकालेंगे। आप क्या निकालेंगे? वास्तविक दिन। और वास्तविक दिन निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि आप मंथ की कोडिंग लिखेंगे। पहले तो आप डे लिखते हैं, डे या डेट, उसके बाद मंथ की कोडिंग, मंथ के बाद आपको ईयर लिखना है, ईयर के बाद आपको लीप ईयर लिखना है और लीप ईयर के बाद सेंचुरी। और कितने का भाग करते थे? 7 का भाग। अब हल कर लीजिए। डे या डेट का मतलब क्या होता है? जो आगे लिखा है। कितना लिखा है? 15 प्लस मंथ की कोडिंग निकालेंगे। तो मंथ की कोडिंग के लिए मैंने आपको क्या बताया था? आपको ये पहचानना है कि ये लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। लीप ईयर और नॉन लीप ईयर कैसे निकालते हैं? ईयर के लास्ट के 2 अंक में 4 का भाग अगर पूरा पूरा चला गया तो लीप ईयर है, और 4 का भाग पूरा पूरा नहीं गया तो साधारण वर्ष है। तो 4 का भाग 47 में नहीं जाता है, इसलिए कैसा है? साधारण वर्ष है। और मैंने साधारण वर्ष की कोडिंग क्या बताई थी आपको? 144, 025, 036, 146। ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है। तो आपको कौन सा मंथ दिया गया है? अगस्त। तो अगस्त की कोडिंग निकालिए तो क्या होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त की कोडिंग कितनी है? 3। तो यहाँ पर कोडिंग कितनी लिख देंगे मंथ की? 3 है प्लस का चिन्ह। ईयर मैंने आपको क्या बताए थे कि ईयर के लास्ट के जो 2 अंक होंगे वही ईयर है। तो कितना लिखा है? 47 लिख दीजिए। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर कैसे निकालते हैं? ईयर में 4 का भाग देते हैं, जितनी बार भाग जाए तो यहाँ पे लिख देना है। तो 4 का भाग 47 में देंगे तो कै बार जाएगा? 11 बार जाएगा। तो यहाँ पे 11 लिख दीजिए प्लस का चिन्ह। अब सेंचुरी कैसे निकालते थे? लास्ट के 2 अंकों को हटा देंगे तो पूरा जी क्या बन गया आपका? 1900। और 1900 में 400 का डिवाइड करते थे। 4 चौके 16, यानी कितना शेष फल बचेगा? 300। तो मैंने आपको बताया था 100 शेष बचे, 200 शेष बचे, 300 शेष बचे या 0 शेष बचे। तो सेंचुरी की कोड कितनी लिखते थे? 100 में 4 और 200 में 2, 300 की 0 और 0 की कितनी होती है? 6। ठीक है, ये आपको मैं इससे आगे वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ पे कितनी है? 300 शेष बचा, 300 की कोडिंग कितनी है? 0। तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए। बटे में कितना है? 7। मैंने अलग अलग भाग करना कैसे आपको सिखाया था कि आपको शॉर्ट ट्रिक ये सिखाई हुई थी कि आप इसको अलग अलग भाग करके इनका सिर्फ रिमाइंडर लिख दीजिए, या दूसरा तरीका ये है सबको जोड़िए, 7 का भाग कर दीजिए, रिमाइंडर निकाल लीजिए। तो आपको क्या करना है? शॉर्ट तरीका सीखना। 7 का भाग
15 में देंगे 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा 1, यानी शेष फल लिख देना बस 3 जब तक बना रहेगा। 7 का भाग 47 में देंगे तो क्या बात गया 7 6 42, 7 6 42, लेकिन शेषफल कितना बचेगा 5, तो यहाँ पर आप रिमाइंडर 5 लिखिए। 7 का भाग 11 में देंगे क्या बात है 7 एकम 7, लेकिन रिमाइंडर से मतलब है तो कितना बचेगा कुल 4, ये 0 जब तक बैठा। अब जरा देखो 4 और 3 कितना हुआ 7, इस 7 से कैंसिल हो जाएगा। ये कितना है आपका 5 जे है 1 जे है, 5 और 1 6 और 0 जी बचा था, तो 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही बचेगा, तो रिमाइंडर कितना निकल के आया 6, यानी कि ये शेष फल निकल के आया है तो 6। अब आप जानते थे दिन की कोडिंग में 6 कितने का मान होता था, तो मैंने दिन की कोडिंग आपको ये बताई थी कि आप रविवार से स्टार्ट करते हैं, रविवार सोमवार मंगल बुध गुरु और शुक्र और शनि, ये मैंने आपको कोडिंग बताई थी। और कहां से नंबरिंग स्टार्ट थी 1 से, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 या 0, तो आपकी कोडिंग कितनी आई है 6, तो 6 में कौन सा दिन बनेगा आपका शुक्र, यानी कि शुक्रवार, शुक्रवार। अब बस आप यहाँ पे देखिए ये वास्तविक दिन में कितना रख देंगे 6, यानी कि कौन सा दिन आया है वास्तविक तो आपका शुक्रवार। अब आपको बेटा ऐसी काल्पनिक तिथियों पर आधारित प्रश्नों में सिर्फ आपको ये बात माइंड में रखनी है, क्या बात माइंड में रखनी है कि आपको हमेशा वास्तविक से काल्पनिक की ओर चलना है। वास्तविक से कहां की ओर चलना है काल्पनिक की ओर चलना है, तो वास्तविक बेटा ये है, तो यहां से कहां की ओर चलिए अब ये काल्पनिक की ओर चलिए। तो जरा बताओ पहले आपके पास 6 रुपए थे, 6 के बाद आपके कितने पास आ गए 7, तो जरा बताओ घटा है कि बड़ा है, घटा है कि बड़ा है, अगर बड़ा है तो जोड़ दे प्लस का चिन्ह आएगा, घटा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, लेकिन कितना घटा या कितना बढ़ा वो लिखना है। तो 6 से कितना आया 7, कितना बढ़ा 1 बढ़ा, तो आप लिखोगे प्लस का 1। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, जो तिथि आपको अब दी गई है जिसका निकालना है उस तिथि का भी हम इसी नियम के अनुसार वास्तविक दिन निकालेंगे। आपको क्या है जो तिथि दी गई है उसका वास्तविक दिन आप निकालेंगे, किसका निकालना है आपको 16 जुलाई 2013, इसका वास्तविक दिन निकालेंगे। तो वास्तविक दिन कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया, डे या डेट, डेट या डेट दोनों में से कोई एक ही लिखना है, फिर उसके बाद आपको मंथ की कोडिंग लिखना है, फिर उसके बाद आपको ईयर लिखना है, फिर उसके बाद आपको लीप ईयर लिखना है, लीप ईयर के बाद आपको सेंचुरी लिखना है, और सेंचुरी में आप क्या करेंगे पूरे में कितने का भाग करते हैं 7 का भाग कर देंगे। डे कितना है 16। आप जरा देखो मंथ की कोडिंग लिखना है, तो मंथ की कोडिंग लिखने के लिए आपको वही देखना है कि ये ईयर लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, तो आपका ये 13 लिखा, 4 का भाग नहीं जाता है, साधारण वर्ष है, तो कौन की क्वांटिटी देखनी है आपको जुलाई की कोडिंग मैंने आपको ये लिखी हुई है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई की कोडिंग कितनी है 0, यहाँ 0। ईयर कितने हैं लास्ट के 2 अंक, कितना लिखा है 13। लीप ईयर कैसे निकालते हैं 4 का भाग दीजिए लास्ट के 2 अंक में, क्या बार दिया 4 3 12, 3 बार दिया तो 3 यहाँ पे लिख दीजिए। सेंचुरी कोडिंग कैसे निकालते हैं, तो सेंचुरी की कोडिंग कैसे निकालते हैं, लास्ट के 2 अंक हटाइए ईयर में, कितना बन गया पूरा 2000, कितना बन गया 2000। अब 2000 में हम 400 का भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना निकल के आया 0। अब मैंने आपको ये कोडिंग लिखी हुई है सेंचुरी की, 100 आ जाए तो 4 लिखना है, 200 शेष आए तो 2 लिखना है, 300 शेष आए तो 0 लिखना है, और 0 कोडिंग आए 0 शेष आए तो 6 कोडिंग लिखनी है। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया 0, तो कोडिंग कितनी हुई 6, बटे में कितना करेंगे 7। अब बस सिंपल सा तरीका, आप या तो सबको जोड़ दीजिए 7 का भाग कर लेना और रिमाइंडर निकाल लेना, या अलग अलग भाग कर दीजिए। 7 का भाग 16 में देंगे और रिमाइंडर देखेंगे, शेषफल कितना बचा 7 दूनी 14, 2 रिमाइंडर बचा, 0 से कोई लेना देना नहीं, 7 का भाग 13 में देंगे, 7 एकम 7, लेकिन 6 रिमाइंडर बचेगा, 3 से कोई लेना देना नहीं। अब देखिए 6 और 2 कितना होगा 8, 6 और 2 कितना होगा 8,
8 3 कितना हो गया 11, और 11 और 6 कितना हो गया आपका 17, और बटे में कितना है 7। आपको रिमाइंडर निकालना है तो एक बार और वो देख लीजिए, जोड़ 2 और 6 कितना हुआ 8, 8 3 11, 11 6 17, सही। 7 का भाग करेंगे और रिमाइंडर देखेंगे, 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर बचा 3 से इस पर बचेगा। अब 3 दिन की कोडिंग देखनी है कि 3 कितने में आती है, तो दिन की कोडिंग मैंने आपको ये लिखी हुई है, 3 किसमें है 3 जी लिखा हुआ है मंगलवार, तो 3 की कोडिंग में कौन सा दिन है आपका मंगलवार, तो बस यहाँ पे लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है कि कितना वास्तविक दिन आया है आपका 3 कोडिंग 3 आई है, यानी कि मंगलवार। अब इसी का आपको कहा वास्तविक से कहां की ओर चलते हैं आप काल्पनिक की ओर। जैसे आप पहले में एक अंक आगे बढ़े हुए थे, इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप कितने अंक बढ़ोगे 1 अंक बढ़ोगे। तो 3 में 1 जोड़ेंगे, तीनों में कितना होगा 4, और 4 की कोडिंग का मतलब क्या है बुधवार, क्या है बुधवार। तो जी कौन सा दिन होगा आपका बुधवार। क्लियर। तो ऐसे हम काल्पनिक तिथियों पर आधारित प्रश्न बहुत ही आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा 5 अक्टूबर 2010 को बुधवार, तो 12 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन होगा। तो आप समझिए कि कौन सी काल्पनिक तिथि वाला प्रश्न है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे वास्तविक दिन निकालेंगे। तो निकालिए वास्तविक दिन कैसे निकालते हैं, डे प्लस में मंथ प्लस में ईयर और प्लस में क्या होता है लीप ईयर, और लीप ईयर के बाद सेंचुरी कोड, और सेंचुरी पूरी में भाग क्या करना है 7 का भाग करना है। डे कितना दिया गया है 5 प्लस, अब अक्टूबर की कोडिंग देखनी है मंथ में, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लेकिन मुझे किसकी कोडिंग देखनी है अक्टूबर की। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर की कोडिंग कितनी है 1, प्लस में 1 लिखा। ईयर क्या है लास्ट के 2 अंक, कितना लिखा 10। लीप ईयर की कोडिंग मैंने 5 लिखी। अब मंथ की कोडिंग, तो मंथ यहाँ पे गिन लेंगे कि कौन सा मंथ है अक्टूबर, तो अक्टूबर की कोडिंग गिननी है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर की कोडिंग कितनी 1। ईयर कितने हैं, तो ईयर होता है लास्ट के 2 अंक, कितना लिखा है 10, प्लस में 10 हो गया। लीप ईयर कैसे निकालते हैं, ईयर में 4 का भाग करेंगे, 4 दूनी 8, क्या बार गया 2 बार। अब सेंचुरी कोड कैसे निकालते हैं, 10 को हटा दिए 2000 कर दिया, और 2000 में क्या 400 का भाग पूरा पूरा चला गया, शेषफल कितना आएगा 0, और 0 में कोडिंग कितनी होती है 6, यहाँ पे आपने 6 लिखा, बटे में कितना हो गया 7। अब हल कर लीजिए, तो 5 2 7 ये पूरा कट गया आपका, 6 और 1 7 ये पूरा कट गया, 7 का भाग 10 में लेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 3, तो रिमाइंडर कितना आया 3। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि वास्तविक से आपको कहां की ओर चलना है काल्पनिक की ओर। तो पहले आपको काल में कौन सा दिया गया था बुधवार, और बुधवार का दिन कोडिंग में कितना होता है 4। ये आपको वास्तविक में कितना लिखा हुआ है 3, और 3 कोडिंग किसकी आती है मंगलवार की, ये 3 है। तो 3 वास्तविक से आप कहां की ओर चलते हैं काल्पनिक की ओर। आपका 3 था 4 हो गया, कितना बढ़ा है 1, ठीक है। इसी प्रकार से आप अब दूसरी जो तिथि दी गई है इसका वास्तविक दिन निकालेंगे, तो डे कितना लिखा हुआ है 12, तो 12 लिख देंगे। अप्रैल की कोडिंग लिखिए, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल में कितना लिखा है 0। ईयर कितना है, तो लास्ट में 2 अंक, कितना लिखा है 15। लीप ईयर कैसे निकालते हैं, 4 का भाग 15 में देंगे, 4 3 12, 3 रिमाइंडर बचेगा। जय बार भाग जाए भागफल लिखना है लीप ईयर में, तो कितने बार दिया 3 बार। सेंचुरी कोड कैसे निकालते हैं, 15 को हटाइए 2000 हो गया, और 2000 में शेषफल कितना था 0, और 0 कोडिंग कितनी है 6, यहाँ पे 6 पूरे के बेटे में कितना हो गया 7। अब भाग कर लीजिए, 7 का भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा, 7 दूनी 14, रिमाइंडर 1 आएगा, और 6 और 1 कितना हो गया 7 कैंसिल हो गया, 5 3 कितना होगा 8, 8 बटे 7, रिमाइंडर कितना निकल के आएगा 1। और 1 की कोडिंग किसको की जाती है रविवार, ये आपका रविवार। अब आप यहाँ पे आ जाइए, तो ये कोडिंग आई है रविवार। अब इसमें 3 से 4 हुआ था तो 1 जोड़ा था, इसलिए आप 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 2, और 2 की कोडिंग कितनी है आपकी सोमवार। तो इस तिथि को 12 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन होगा सोमवार।
तो इस तरीके से हम काल्पनिक तिथियों पर आधारित प्रश्नों को बहुत ही आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। थैंक यू।